आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब बाढ़ बारिश की घुसपैठ से तबाही के कगार पर है, लेकिन फिर भी आतंकिस्तान ने इसका आरोप भारत पर लगा दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत जानबूझकर पानी छोड़ रहा है और इसी वजह से उनके कई इलाकों में तबाही मच गई है। क्या सचमुच भारत पानी छोड़कर पाकिस्तान को डुबो रहा है या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान का एक सियासी प्रोपेगेंडा है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी और सिर्फ परेशानी। खस्ताहाल पाकिस्तान अब बाढ़ की मार झेल रहा है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की यही कहानी हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस विनाशकारी बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब प्रांत में भयानक बाढ़ से 1600 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूर दूर तक खेत खलिहान का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ पानी और तबाही। ये तस्वीरें लाहौर की है, जहां के कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। बारिश और बाढ़ के पानी ने लाहौर के रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाहौर के रिहायशी इलाकों में कैसे बाढ़ का पानी उफनता दिख रहा है। पानी देखकर लग रहा है मानो यहाँ कोई नदी बह रही हो। लोग यहाँ पर डरे और सहमे हुए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान इस वक्त बारिश और नदियों में आए उफान की वजह से भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। गांव के गांव नेस्तनाबूद हो चुके हैं। सैकड़ों पाकिस्तानियों की जान चली गई है, लेकिन शहबाज सरकार जिम्मेदारी लेने की बजाय पाकिस्तान में आई बाढ़ का ठिकरा भारत पर फोड़ रहा है। मंत्री एहसान इकबाल ने आरोप लगाया कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल की तरह पानी का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत की तरफ से जानबूझकर बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जान माल का खतरा बढ़ रहा है। मतलब पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल का इतना खौफ भर गया है कि उसे पानी में भी अब ब्रह्मोस मिसाइल दिख रही है, जिसने पाकिस्तान में ऐसा हाहाकार मचा रखा है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान सैलाब में डूब गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित सियालकोट दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। ख्वाजा के अनुसार भारत से छोड़े गए बाढ़ के पानी के साथ लाशें, मवेशी और मलबे के ढेर पाकिस्तान में आ गए। ख्वाजा ने कहा कि ये मलबा स्थानीय प्रशासन के राहत कामों में बाधा डाल रहा है। आसिफ ने आगे कहा कि सियालकोट जम्मू से निकलने वाले जल मार्गों के नीचे स्थित है और जब भी भारत पानी छोड़ता है वहां नियमित रूप से बाढ़ आती है। ख्वाजा आसिफ का बयान पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपनी तैयारियों और बुनियादी ढांचों की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भारत पर आरोप लगा रही है। कई लोगों ने व्यंग करते हुए लिखा कि बाढ़ पानी से आती है, लाशों से नहीं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ना प्रशासन मदद पहुंचा पा रहा है और ना ही सरकार राहत दे पा रही है। गांव तक राहत टीम नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचा दी है कि गांव डूब गए, फसलें बर्बाद हो गई, लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और मदद का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय संकट भी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब बाढ़ बारिश की घुसपैठ से तबाही के कगार पर है, लेकिन फिर भी आतंकिस्तान ने इसका आरोप भारत पर लगा दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत जानबूझकर पानी छोड़ रहा है और इसी वजह से उनके कई इलाकों में तबाही मच गई है। क्या सचमुच भारत पानी छोड़कर पाकिस्तान को डुबो रहा है या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान का एक सियासी प्रोपेगेंडा है? देखिए हमारी रिपोर्ट। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी और सिर्फ परेशानी। खस्ताहाल पाकिस्तान अब बाढ़ की मार झेल रहा है।
पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की यही कहानी हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस विनाशकारी बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब प्रांत में भयानक बाढ़ से 1600 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूर दूर तक खेत खलिहान का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ पानी और तबाही। ये तस्वीरें लाहौर की है, जहां के कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। बारिश और बाढ़ के पानी ने लाहौर के रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाहौर के रिहायशी इलाकों में कैसे बाढ़ का पानी उफनता दिख रहा है। पानी देखकर लग रहा है मानो यहाँ कोई नदी बह रही हो। लोग यहाँ पर डरे और सहमे हुए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान इस वक्त बारिश और नदियों में आए उफान की वजह से भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। गांव के गांव नेस्तनाबूद हो चुके हैं। सैकड़ों पाकिस्तानियों की जान चली गई है, लेकिन शहबाज सरकार जिम्मेदारी लेने की बजाय पाकिस्तान में आई बाढ़ का ठिकरा भारत पर फोड़ रहा है। मंत्री एहसान इकबाल ने आरोप लगाया कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल की तरह पानी का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत की तरफ से जानबूझकर बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जान माल का खतरा बढ़ रहा है। मतलब पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल का इतना खौफ भर गया है कि उसे पानी में भी अब ब्रह्मोस मिसाइल दिख रही है, जिसने पाकिस्तान में ऐसा हाहाकार मचा रखा है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान सैलाब में डूब गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित सियालकोट दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। ख्वाजा के अनुसार भारत से छोड़े गए बाढ़ के पानी के साथ लाशें, मवेशी और मलबे के ढेर पाकिस्तान में आ गए। ख्वाजा ने कहा कि मलबा स्थानीय प्रशासन के राहत कामों में बाधा डाल रहा है। आसिफ ने आगे कहा कि सियालकोट जम्मू से निकलने वाले जल मार्गों के नीचे स्थित है और जब भी भारत पानी छोड़ता है वहां नियमित रूप से बाढ़ आती है। ख्वाजा आसिफ का बयान पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपनी तैयारियों और बुनियादी ढांचों की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भारत पर आरोप लगा रही है। कई लोगों ने व्यंग करते हुए लिखा कि बाढ़ पानी से आती है, लाशों से नहीं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ना प्रशासन मदद पहुंचा पा रहा है और ना ही सरकार राहत दे पा रही है। गांव तक राहत टीम नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचा दी है कि गांव डूब गए, फसलें बर्बाद हो गई, लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और मदद का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय संकट भी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब बाढ़ बारिश की घुसपैठ से तबाही के कगार पर है, लेकिन फिर भी आतंकिस्तान ने इसका आरोप भारत पर लगा दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत जानबूझकर पानी छोड़ रहा है और इसी वजह से उनके कई इलाकों में तबाही मच गई है। क्या सचमुच भारत पानी छोड़कर पाकिस्तान को डुबो रहा है या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान का एक सियासी प्रोपेगेंडा है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी और सिर्फ परेशानी। खस्ताहाल पाकिस्तान अब बाढ़ की मार झेल रहा है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की यही कहानी हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस विनाशकारी बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब प्रांत में भयानक बाढ़ से 1600 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूर दूर तक खेत खलिहान का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ पानी और तबाही। ये तस्वीरें लाहौर की है, जहां के कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। बारिश और बाढ़ के पानी ने लाहौर के रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाहौर के रिहायशी इलाकों में कैसे बाढ़ का पानी उफनता दिख रहा है। पानी देखकर लग रहा है मानो यहाँ कोई नदी बह रही हो।
लोग यहाँ पर डरे और सहमे हुए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान इस वक्त बारिश और नदियों में आए उफान की वजह से भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। गांव के गांव नेस्तनाबूद हो चुके हैं। सैकड़ों पाकिस्तानियों की जान चली गई है, लेकिन शहबाज सरकार जिम्मेदारी लेने की बजाय पाकिस्तान में आई बाढ़ का ठिकरा भारत पर फोड़ रहा है। मंत्री एहसान इकबाल ने आरोप लगाया कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल की तरह पानी का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत की तरफ से जानबूझकर बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जान माल का खतरा बढ़ रहा है। मतलब पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल का इतना खौफ भर गया है कि उसे पानी में भी अब ब्रह्मोस मिसाइल दिख रही है, जिसने पाकिस्तान में ऐसा हाहाकार मचा रखा है कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान सैलाब में डूब गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित सियालकोट दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। ख्वाजा के अनुसार भारत से छोड़े गए बाढ़ के पानी के साथ लाशें, मवेशी और मलबे के ढेर पाकिस्तान में आ गए। ख्वाजा ने कहा कि ये मलबा स्थानीय प्रशासन के राहत कामों में बाधा डाल रहा है। आसिफ ने आगे कहा कि सियालकोट जम्मू से निकलने वाले जल मार्गों के नीचे स्थित है और जब भी भारत पानी छोड़ता है वहां नियमित रूप से बाढ़ आती है। ख्वाजा आसिफ का बयान पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार अपनी तैयारियों और बुनियादी ढांचों की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भारत पर आरोप लगा रही है। कई लोगों ने व्यंग करते हुए लिखा कि बाढ़ पानी से आती है, लाशों से नहीं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ना प्रशासन मदद पहुंचा पा रहा है और ना ही सरकार राहत दे पा रही है। गांव तक राहत टीम नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचा दी है कि गांव डूब गए, फसलें बर्बाद हो गई, लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और मदद का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय संकट भी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।